नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 9 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। First of all, definition of geometric progression GP series. For any n greater than equal to 1 terms, the ratio of n plus 1th term to the nth term of the sequence is a non-zero constant, then such a series, such a sequence is called geometric progression. यानी n plus 1th term upon nth term का जो रेशियो है r, कॉमन रेशियो is termed as r in this geometric progression, and the ratio of this sequence is constant, is same for two adjacent term, then such a series, such a sequence is called geometric progression. अगर इसके एग्जाम्पल समझे हम तो यहाँ पे है 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पे कोई भी टू एडजेसेंट टर्म जैसे 2 और 4, तो 4/2 इसका आंसर आएगा 2, 8/4 का आंसर 2 है, 16/8 का आंसर 2 है, 32/16 आंसर इज 2. So here common ratio r is equal to 2. It is constant throughout the sequence. तो पूरे सीक्वेंस में, पूरी सीरीज में जब रेशियो, कॉमन रेशियो सेम होगा, then that sequence is termed as geometric series, geometric progression. अब इसके एग्जांपल्स है ये 2, 4, 8, 16, 32. वन मोर एग्जांपल इज 3, -9, 27, -81. यानी एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव हो सकता है. तो यहाँ पे r -9 अपॉन 3 तो आएगा -3, 27 अपॉन -9 आएगा वो भी -3. यानी यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा नेगेटिव, जब एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव होगा. जब सेम टाइप ऑफ टर्म है जैसे 5, 5, 5 की पूरी सीरीज है तो उसमें कॉमन रेशियो आएगा 1, बिकॉज सारी टर्म सेम है, इसलिए T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 इज इक्वल टू T4/T3. हर एक दो एडजेसेंट टर्म का कॉमन रेशियो सेम आएगा, 1 आएगा यहाँ पे. तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, और उसके लिए नेसेसरी फॉर्मूला का ये लिस्ट है और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इसको समझना है. पहले हमें फॉर्मूला में सबसे पहले nth टर्म की फॉर्मूला. nth टर्म ऑफ जीपी इज टर्म्ड एज Tn एंड इट्स फॉर्मूला इज AR raised to n-1. nth term is AR raised to n-1. Sum of n terms यानी टोटल ऑफ n terms जब हमें ढूंढना हो तो कॉमन रेशियो के बेस पे तीन फॉर्मूला है यहाँ पे. जब r इक्वल्स टू 1 हो तो Sn की फॉर्मूला होगी n इंटू a. जब r ग्रेटर देन 1 हो तो Sn की फॉर्मूला होगी a इंटू ब्रैकेट r रेज टू n-1 अपॉन r-1. जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो Sn की फॉर्मूला होगी a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. इस तरह से ये तीन फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर Sn, सम ऑफ n टर्म्स. If r equals to 1, Sn is equal to n into a. If r is greater than 1, Sn is a into bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1. If r is less than 1, Sn is equal to a into bracket 1 minus r raised to n upon 1 minus r. अब ये जो सिंबल है उसका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे Tn is known as nth term. Sn is sum of n terms. Tn is nth term and Sn is sum of यानी total of n terms. N is number of terms. A first term, R is common ratio. Now R के लिए जो फॉर्मूला है वो है Tn अपॉन Tn माइनस 1 या तो Tn प्लस 1 अपॉन Tn. इस तरह से ये फॉर्मूला है R के लिए जो कॉमन रेशियो ऑब्टेन करने के लिए टू एडजेसेंट टर्म के लिए. और यही दो टर्म को यहाँ डेफिनेशन में भी मेंशन किया गया है कि द रेशियो ऑफ n प्लस 1th टर्म टू nth टर्म यानी T ऑफ n प्लस 1 अपॉन T ऑफ n, it is R, it is common ratio and it is common throughout the sequence, throughout the series, and that is why it is called geometric progression. Now यहाँ पे Tn ऑब्टेन करने के लिए एक फॉर्मूला है AR raised to n-1 which is मेन फॉर्मूला. एक और फॉर्मूला यहाँ पे जब Sn दिया हुआ हमें, Sn और Sn-1 and need to obtain T and then formula is Tn is equal to Sn minus Sn-1 and Tn plus 1 के लिए फॉर्मूला है Sn plus 1 minus Sn, Sn plus 1 minus Sn. तो इस तरह से Sn के बेसिस पे Tn ऑब्टेन करने की ये फॉर्मूला है. एक बात है एजम्पशन ऑफ टर्म्स के लिए, जब हमें ज्योमेट्रिक सीरीज में पूरे प्रोग्रेशन में जब हमें टर्म एज्यूम करनी है तो टर्म a ar, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है तो ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar रेज टू 4, ar रेज टू 5 इस तरह से सीरीज ऑब्टेन की जा सकती है. या तो a बाय r स्क्वायर, a बाय r क्यूब, a बाय r रेज टू 4, a बाय r रेज टू 5 इस तरह से कोई भी ऑर्डर में कोई भी तीन टर्म हम यूज कर सकते हैं. लेकिन एजम्पशन ऑफ टर्म्स में हमें ये याद रखना है कि जब प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स दिया हो क्वेश्चन में, प्रोडक्ट
यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 टर्म्स, तब हम एज्यूम करेंगे ए बाय आर ए आर, और जब हमें सम दिया हो तो एजम्पशन होगा ए आर स्क्वायर। तो इस तरह से एजम्पशन ऑफ टर्म्स के लिए हम पूरी सीरीज में, जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू है ए, तो ए आर स्क्वायर ए आर रेज टू 3, इस तरह से ए आर रेज टू 4 और ए बाय आर स्क्वायर ए बाय आर क्यूब। तो ये सीरीज है पूरी, इसमें से हम कोई भी 3 टर्म 4 टर्म एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एजम्पशन ऑफ टर्म्स किया जा सकता है। इसमें से बेसिकली 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया हो तो ए बाय आर ए आर लेने का ट्रेंड इसलिए है क्योंकि आर कैंसल हो जाएगा और ए क्यूब की वजह से हमें ए का आंसर मिलेगा और ए के आंसर के बेसिस पे हम आर ऑब्टेन कर सकते हैं एंड देन फर्दर कंप्यूटेशन जो है nth टर्म के लिए यानी टीएन या एसएन की वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए जब भी 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया हो क्वेश्चन में तो एजम्पशन ए बाय आर ए आर का किया जाता है। तो इस तरह से ये लास्ट पॉइंट है एजम्पशन ऑफ टर्म्स का। उसके बाद है सर्टेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमें याद रखने हैं कि p रेज टू एक्स इंटू p रेज टू वाई होगा तो p रेज टू एक्स प्लस वाई होगा, यानी जब बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन की साइन है तो इंडेक्स का एडिशन होगा। व्हेन बेस इज सेम एंड देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो इंडेक्स का एडिशन होगा, यानी p रेज टू एक्स इंटू p रेज टू वाई के लिए हम बोल सकते हैं p रेज टू एक्स प्लस वाई। और जब बेस सेम हो और डिवीजन की साइन हो जैसे p रेज टू एक्स अपॉन p रेज टू वाई तो यहाँ पे इंडेक्स में सब्ट्रैक्शन होगा, p रेज टू एक्स माइनस वाई होगा। एक और बात है यहाँ पे कि जब बेस सेम हो जैसे p रेज टू एक्स इज इक्वल टू p रेज टू वाई है, जब बेस सेम हो तो इंडेक्स कैन बी कंपेयर्ड। तो इंडेक्स है यहाँ पे x और y, तो p रेज टू एक्स इज इक्वल टू p रेज टू वाई होने पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं x और y की, जिसके लिए रीजन लिखा जाएगा कि व्हेन बेस इज सेम इंडेक्स कैन बी कंपेयर्ड, व्हेन बेस इज सेम इंडेक्स कैन बी कंपेयर्ड। अगर दूसरी कंडीशन है कि जहां पे इंडेक्स सेम है और बेस डिफरेंट है जैसे x रेज टू p इज इक्वल टू y रेज टू p, तो यहाँ पे इंडेक्स इज सेम p बट बेस इज डिफरेंट x एंड y, अगेन कंपैरिजन इज पॉसिबल, x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं, पर यहाँ पे रीजन आएगा कि व्हेन इंडेक्स इज सेम द बेस कैन बी कंपेयर्ड। So both way comparison is possible. If index is same, base can be compared. If base is same, index can be compared. और ये comparison के basis पे जो unknown value है इसको हम obtain करेंगे। Now यहाँ पे practical question है section B में, इसमें first question है geometric progression का, जिसमें यहाँ पे GP series में 0.1, 0.01, 0.001 इस तरह से पूरी सीरीज है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म T1, T2, T3 इस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया है। कॉमन रेशियो ऑब्टेन करना है, कॉमन रेशियो की फॉर्मूला है Tn अपॉन Tn माइनस 1 यानी T2 बाय T1। तो सेकंड टर्म है 0.01 और फर्स्ट टर्म है 0.1, तो डिवाइड करने पे कॉमन रेशियो का आंसर आएगा 0.1। थर्ड क्वेश्चन में 7, 7, 7, 7 इस तरह की जीपी सीरीज है जिसमें हमें S20 ऑब्टेन करना है। जब Sn फाइंड करना हो तो हमें R ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमें फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है कि Sn के लिए 3 फॉर्मूला है और Tn की एक फॉर्मूला है जनरल टर्म की। इसके लिए हमें Sn की फॉर्मूला सिलेक्ट करने के लिए पहले R का आंसर चाहिए। तो 7/7 R इज Tn अपॉन Tn माइनस 1, दो एडजेसेंट टर्म का कॉमन रेशियो, तो 7/7 आंसर है 1। और जब भी कॉमन रेशियो 1 होगा Sn की फॉर्मूला है n इंटू a, Sn की फॉर्मूला है n इंटू a व्हेन r इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे r का आंसर 1 है तो Sn इज इक्वल टू n इंटू a। और हमें पूछा गया है S20 के लिए यानी सम ऑफ 20 टर्म्स, तो S20 इज इक्वल टू 20 इंटू 7 n इंटू a, सो 20 इंटू 7 आंसर 140। फोर्थ क्वेश्चन में Tn इज गिवन एज 2n+1 और r ऑब्टेन करना है। अब यहाँ पे आप एक वैल्यू बेस्ड कंपैरिजन कर सकते हैं। जब भी हमें इस तरह से r फाइंड करना हो और Tn के फॉर्म में फॉर्मेट दिया हो तो हमें T1 और T2 ऑब्टेन कर लेना चाहिए पहले, और T2/T1 करने पे कॉमन रेशियो मिलेगा। तो पहले T1 के लिए n की जगह पे 1 लिखेंगे, तो Tn इज इक्वल टू 2n+1, सो T1 इक्वल्स टू 2(1+1), 2(1+1 यानी 2(2), आंसर आएगा 4। नाउ T2 इज इक्वल टू 2(2+1), अब n की जगह पे 2 आएगा तो 2+1 यानी 2(3), तो आंसर आएगा 8। तो T1 का आंसर है 4, T2 का आंसर है 8। R की फॉर्मूला है Tn अपॉन Tn-1 यानी कि T2/T1 8/4 जिसका आंसर आएगा 2।
एक है ये वैल्यू बेस, वैल्यू ऑब्टेन करके कॉमन रेशियो निकालना, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस जाना, जिसके लिए दोनों टर्म चाहिए, हमें टीएन चाहिए और tn-1। तो tn की वैल्यू है अपने पास 2n+1। नाउ tn-1, तो 2n की जगह पे n-1 लिखेंगे, तो 2n-1 + 1, -1 और +1 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2n। तो इस तरह से r की फॉर्मूला tn/tn-1, तो tn की वैल्यू है 2n+1 अपॉन tn-1 है 2n। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है कि डिवीजन की साइन हो तो इंडेक्स में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n+1 है अपॉन 2n है, यहाँ पे बेस सेम है 2 है यहाँ पे, इसलिए इंडेक्स में सब्ट्रैक्शन होगा, तो 2n+1 और ये इंडेक्स ऊपर आएगा तो -n होगा, nn कट होके बचेगा 2n, जिसका जवाब आएगा 2। तो इस तरह से एक आर का आंसर आएगा। दूसरा ये है कि यहां से हम ये ट्रैक चेंज कर सकते हैं, 2n+1 अपॉन 2n हो, तो एक ये रिजल्ट है कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन की साइन हो तो इंडेक्स का एडिशन होता है। तो कभी हम जो हमारे पास ये जो टर्म है जैसे p(x) इंटू p(y), p(x+y) हो सकता है, तो p(x+y) p(x) इंटू p(y) भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 2n+1 के दो पार्ट करेंगे, 2n इंटू 2n, जिसमें डिनोमिनेटर में 2n के साथ ये कट हो जाएगा, तो बचेगा 2n, आंसर इज 2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बेस जा सकते हैं, हम फॉर्मेट बेस आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा है कि वैल्यू पुट करके कि पहले t1 और t2 ऑब्टेन करें और फिर r का आंसर t2/t1 करके ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 में 4(1y) और यहाँ पे हमें y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो यहाँ पे तीन टर्म है t1 t2 t3, t1 t2 t3। तो फॉर्मेट है tn+1 अपॉन tn इज इक्वल टू tn अपॉन tn-1 इज इक्वल टू tn-1 अपॉन tn-2। इस तरह से जितनी भी टर्म चाहे हम लिख सकते हैं, पर सबका कॉमन रेशियो सेम है। अगर लेफ्ट साइड आगे टर्म बढ़ानी है तो आएगी tn+2 अपॉन tn+1, देन tn+3 अपॉन tn+2। इस तरह से दोनों साइड हम टर्म्स एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कॉमन रेशियो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म है t1 t2 t3, तो t3/t2, क्योंकि हमें t3 को ऑब्टेन करना है, t3 की वैल्यू, क्योंकि वो y है, अननोन वैल्यू है, तो इसके लिए t3/t2 इक्वल्स टू t2/t1, जिसमें t3 की वैल्यू y, t2 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू t2 की वैल्यू 1 और t1 की वैल्यू 4। तो y की वैल्यू स्ट्रेट में हमें मिलेगी 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 में सम ऑफ टू टर्म्स हमें ऑब्टेन करने हैं। सम ऑफ टू टर्म्स टू बी ऑब्टेन, sum of two terms is given already as 0, so r is to be obtained. Sum of two terms is given as 0, so r obtain करना है। जब sum बोला है तो दो टर्म a और ar लिया जा सकता है। अगर प्रोडक्ट होता, तीन टर्म का प्रोडक्ट होता, तब हम a/r, a और ar लेते हैं। यहाँ पे सम टोटल है, इसलिए a ar, तीन टर्म है तो a ar ar स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू और टर्म्स एज्यूम करनी है। तो यहाँ पे दो टर्म है a एंड ar, t1 एंड t2 के लिए, और उन दोनों का टोटल है 0, यानी a प्लस ar इक्वल्स टू 0। अब प्लस की साइन है, इसकी वजह से एक टर्म नेगेटिव हो जाएगा ऑपोजिट साइड जाने पे, तो ar इक्वल्स टू -a, और r के लिए -a अपॉन a, आंसर आएगा -1। 7th क्वेश्चन में s7 दिया है यहाँ पे 15, s6 है 11, t7 ऑब्टेन करना है। तो sn पे से tn ऑब्टेन करने की ये फॉर्मूला है कि tn इज इक्वल टू sn माइनस sn-1, यानी कि अगर हमें t7 चाहिए तो s7 माइनस s6 करना है, t5 चाहिए तो s5 माइनस s4 करना है। यानी यहाँ पे s7 है 15 और s6 है 11, माइनस करने पे आंसर आएगा 4। तो 7th टर्म है 4। ये एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि मान लीजिए अगर सीरीज है 1 2 4 8 16 12 16 32 64, तो यहाँ पे ये 6 टर्म तक का टोटल है 63 और 7 टर्म तक का टोटल है 127। तो ये डायरेक्टली ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि 7 टर्म्स के टोटल में से 6 टर्म्स का टोटल अगर हम माइनस करें, 7 टर्म के टोटल में से 6 टर्म का टोटल माइनस करें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 7th टर्म का आंसर हमें मिलता है। यही इंटर रिलेवेंस फॉर्मूला ऑफ SN एंड TN है, जिसको ये दो फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है कि TN इज इक्वल टू SN माइनस SN-1 और TN+1 इज इक्वल टू SN+1 माइनस SN। यहाँ पे 7th टर्म चाहिए, तो S7 माइनस S6 करके उसका आंसर हमें मिला है 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, तो हमें प्रूव करना है कि एडी इज इक्वल टू बीसी। अगर ये ट्रू मींस ये रिजल्ट जो है एडी इज इक्वल टू बीसी, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स वी नीड टू चेक। नाउ फोर टर्म्स इज ए बी सी डी, इट इज T1 T2 T3 एंड T4। नाउ T2 by T1 इज इक्वल टू T3 by T4। ये रिलेशन हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे यहाँ चारों टर्म की हमें इंटर रिलेवेंस फॉर्मूला चाहिए, इसलिए T2 by T1 इज इक्वल टू T4 by T3। तो T2 की वैल्यू है B और T1 की वैल्यू है A इज इक्वल टू D by C। तो ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से BC इज इक्वल टू AD कैन बी ऑब्टेन, एंड दिस स्टेटमेंट whether AD is equal to BC is true or false, answer is it is true. Next question is T1 is equal to S1, whether this statement is true or false, यानी फर्स्ट टर्म एंड टोटल ऑफ वन टर्म। कॉमन सेंस की बात है कि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म तक का टोटल ये दोनों एक ही बात है, इसलिए T1 is equal to S1 it is always true. Now सेक्शन सी न्यूमेरिकल्स में, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 जहां पे R की वैल्यू 1 है और S8 दिया गया है 24। नाउ वी नीड टू ऑब्टेन, यहाँ पे हमें कंप्यूट करना है, फर्स्ट टर्म ऑब्टेन करनी है, A ऑब्टेन करना है। तो Sn की फॉर्मूला है n इंटू ए, R इक्वल्स टू 1 है, R इक्वल्स टू 1 है, इसलिए Sn की फॉर्मूला है n इंटू ए। नाउ S8 इज इक्वल टू 8 इंटू ए, तो S8 की वैल्यू है 24 इक्वल्स टू 8 इंटू ए। 8 यहाँ डिवीजन में जाएगा, 24 by 8 होगा 3, ए का आंसर मिलेगा 3। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म T1 is given as 2 and product of three terms is given as T1 into T2 into T3 and its value is 1000। हमें R की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल assumption of three terms in GP, assumption of three terms in GP is A by R A AR, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में A by R A AR एज्यूम करने पे RR कट हो जाएगा, इसलिए जो वैल्यू है वो A क्यूब के लिए मिलेगी और अल्टीमेटली हम A का आंसर निकाल सकते हैं इसमें। तो थ्री टर्म्स A by R A AR। नाउ T1 into T2 into T3 is given as 1000। तीनों टर्म का प्रोडक्ट 1000 दिया है, इसलिए A by R into A AR is 1000। इसमें R दोनों साइड से यहाँ पे कट हुआ तो बचेगा A क्यूब इज इक्वल टू 1000। तो A का आंसर आएगा 10। क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स ऑड नंबर है इसलिए हम 10 लिखेंगे। बाई चांस A स्क्वायर 100 होता तो A का आंसर आता प्लस और माइनस 10। अगर इवन इंडेक्स होता तो आंसर प्लस और माइनस आता। ऑड नंबर है इसलिए जो टर्म की साइन है वही फाइनल आंसर की साइन होगी। यहाँ पे 1000 पॉजिटिव है इसलिए A का आंसर 10 पॉजिटिव आएगा। और इस तरह से ये सेकंड टर्म है, हमने जो एजम्पशन किया है इसमें A यानी T2 है, ये सेकंड टर्म है। अब हमें कॉमन रेशियो ऑब्टेन करना है। कॉमन रेशियो की फॉर्मूला है T2 by T1। सेकंड टर्म की वैल्यू है 10, फर्स्ट टर्म की हमें क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू 2, तो T2 की वैल्यू 10, T1 की वैल्यू 2, R इज इक्वल टू T2 by T1, तो R का आंसर आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में A की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 3 है और हमें S4 ऑब्टेन करना है। S4 के लिए सबसे पहले R की वैल्यू 3 है, R ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला 3 में से ये फॉर्मूला आएगी ग्रेटर देन 1 वाली। Sn इज इक्वल टू A इंटू R इज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। अब S4 के लिए सबसे पहले A की वैल्यू आएगी 2 इंटू ब्रैकेट R यानी 3 रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। नाउ 2 इंटू ब्रैकेट 3 रेज टू 4 होगा 81 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 होगा 2। ये 2 कट होगा यहाँ पे, तो 81 माइनस 1 आंसर आएगा S4 का 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में सीरीज है 4, 12, 36। हमें पूछा गया है कि अगर Tn 324 है तो 324 कौन से नंबर का टर्म होगा, यानी इफ Tn इज इक्वल टू 324 तो n क्या है वो कौन से नंबर का टर्म है। इसके लिए हमें A और R की जरूरत पड़ेगी। A फर्स्ट टर्म है 4, R के लिए दो एडजेसेंट टर्म का रेशियो निकालना है, यानी T2 by T1 करेंगे, Tn अपॉन Tn माइनस 1 करना है, तो 12 by 4 आंसर आएगा 3। कॉमन रेशियो है 3 और फर्स्ट टर्म है 4। अब हम Tn की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला जो कि AR⁻n-1, जिसमें Tn की वैल्यू है 324 इक्वल्स टू A यानी 4 इंटू R⁻n-1 यानी 3⁻n-1। नाउ 324 by 4 का आंसर आएगा 81।
3n-1 इक्वल्स टू 81। अब जब भी इस तरह का टर्म आएगा, सामने वाली जो वैल्यू है वो उसी टर्म के मल्टीपल में होगा। जैसे यहाँ 3n-1 है तो सामने जो वैल्यू है वो 3 के मल्टीपल में ही होगा। तो वो 81 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स करने पे, यानी 3⁴ करने पे आंसर 81 होगा। इसलिए 3n-1 इज इक्वल टू 3⁴। ये कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। अब जब बेस सेम है, रूल ये है कि व्हेनेवर बेस इज सेम इंडेक्स कैन बी कंपेयर। जैसे यहाँ पे p⁴x इक्वल्स टू p⁴y था तो x इज इक्वल टू y, वैसे यहाँ 3n-1 इज इक्वल टू 3⁴ है, तो n-1 और 4 की कंपैरिजन कर सकते हैं। n-1 इज इक्वल टू 4, तो n के लिए आंसर आएगा 5। 7th क्वेश्चन में a की वैल्यू है 4/9, r की वैल्यू है -3/2 एंड t3 हमें ऑब्टेन करना है। a और r दोनों दिया गया है। tn है ar⁻n-1। अब t3 ऑब्टेन करना है तो आएगा ar², यानी एक पावर कम हो जाएगा ये इंडेक्स में। जब भी कोई भी टर्म ऑब्टेन करनी है, जैसे t7 बोला गया है तो ar⁻6 आएगा, t5 है तो ar⁻4 होगा, t9 है तो ar⁻8 होगा, t15 है तो ar⁻14 होगा, यहाँ पे t3 है तो ar² होगा। नाउ a की वैल्यू है 4/9, r², r है -3/2 का स्क्वायर करना है तो वो होगा 9/4, 4/9 इंटू 9/4, अल्टीमेटली आंसर विल बी 1। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में r कॉमन रेशियो इज गिवन एज 2 एंड t7/t3 ऑब्टेन करना है। द रेशियो ऑफ 7th टर्म एंड 3rd टर्म टू बी ऑब्टेन। नाउ tn इज इक्वल टू ar⁻n-1, तो t7 होगा ar⁻6 और t3 होगा ar²। एक इंडेक्स कम हो जाएगा, इसलिए t7 होगा ar⁻6 एंड t3 होगा ar²। नाउ रेशियो ऑफ दिस टू टर्म्स t7/t3, ar⁻6 अपॉन ar⁻2, a कट हो जाएगा, r⁻6 अपॉन r⁻2 है, तो जब भी बेस सेम हो और डिवीजन की साइन हो तो इंडेक्स सब्ट्रैक्शन होगा। वैसे यहाँ पे r⁻6 और r⁻2 है तो 6 - 2 हो जाएगा 4, r⁻4 मीन्स 2⁻4, कॉमन रेशियो इज गिवन एज 2:4, आंसर इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में जनरल क्वेश्चन है जिसमें हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए और nth टर्म ऑब्टेन करना है। इसमें पहली सीरीज है 2, 10, 50, जिसमें हमें 6th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, देन r इज कॉमन रेशियो t2/t1, तो 10/2 आंसर आएगा 5, कॉमन रेशियो है 5। नाउ tn की फॉर्मूला है ar⁻n-1। अब हमें टर्म चाहिए 6th टर्म, तो t6 होगा ar⁻5, इसमें a की वैल्यू है 2 और r की वैल्यू है 5, 5⁻5 होगा 3125 इंटू 2, तो t6 का आंसर आएगा 6250। नेक्स्ट सीरीज है 100, 50, 25, इसमें हमें 7th टर्म निकालना है। इसमें फर्स्ट टर्म हुआ 100, r इक्वल्स टू tn अपॉन tn-1 मीन्स t2/t1, यानी 50/100, जिसका आंसर आएगा 1/2, r 1/2 है। tn की फॉर्मूला है ar⁻n-1, जिसमें t7 ऑब्टेन करना है तो आएगा ar⁻6। अब यहाँ पे a की वैल्यू 100 और r है 1/2⁻6, तो 100 इंटू 1/64, यानी 100/64, जिसमें पहले 2 से डिवाइड करने पे 50/32, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे मल्टीपल है, इसलिए 25/16 इज द फाइनल आंसर फॉर t7। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन में सीरीज है 1/3, 2/9, 4/27 एंड नीड टू ऑब्टेन 8th टर्म। तो a इज 1/3, r tn अपॉन tn-1, तो tn अपॉन tn-1 यानी t2/t1, t2 की वैल्यू है 2/9 अपॉन में 1/3, 2/9 डिवाइड बाय 1/3, रेसिप्रोकेट करके 2/9 इंटू 3/1, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे कट होगा, 2/3 आंसर आएगा r के लिए, यानी r की वैल्यू है 2/3। नाउ tn की फॉर्मूला है ar⁻n-1, तो t8 यहाँ पे हमें ऑब्टेन करना है 8th टर्म, तो t8 इज ar⁻7, जिसमें a की वैल्यू है 1/3 फर्स्ट टर्म एंड r है 2/3⁻7, तो 2⁻7 होगा 128 एंड 3⁻7 इज 2187 इंटू 3 6561, सो फाइनल आंसर फॉर t8 विल बी 128 अपॉन 6561। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th में सीरीज है 2, 2√2, 4, इस तरह की सीरीज में हमें 5th टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म a है 2,
देन कॉमन रेशियो आर है Tn अपॉन Tn माइनस 1 यानी T2 बाई T1, जिसमें T2 की वैल्यू है 2√2 और अपॉन Tn माइनस 1 यानी प्रीवियस टर्म है 2√2 अपॉन 2√2 अपॉन 2, तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 बचेगा। √2 है आंसर आर के लिए। नाउ Tn इज AR⁴n माइनस 1, यहाँ पे फिफ्थ टर्म पूछा है तो आएगा AR⁴4, फर्स्ट टर्म A2 है और R की वैल्यू √2 है यानी 4 टाइम्स √2 का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इस तरह से ये आएगा 4 इंटू 2 होगा 8। तो अगर यहाँ पे ⁵5 होता तो आता 4√2 और 4 इंटू 2 यानी 8√2 आंसर आता। यानी अगर इंडेक्स यहाँ पे इवन है इसलिए √2 इंटू √2 2 होगा, अगेन 2 होगा, इस तरह से 2 2 4 हुआ। अगर ⁵5 होता तो 4√2, ⁵6 होता तो सीधा 8 हो जाता। इस तरह से यहाँ पे हमें फाइनल आंसर लिखना है, तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म के लिए आंसर आएगा 8। नेक्स्ट सेक्शन डी में जो लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है, यहाँ पे T5 हमें वैल्यू दी गई है 405 और T7 की वैल्यू है 3645। अब हमें Tn पहले फॉर्मूला यूज करनी है Tn की AR⁴n-1 और ये है फिफ्थ टर्म है इसलिए AR⁴4 इज इक्वल टू 405। देन सेवेंथ टर्म दिया है 3645, अगेन AR⁴6 आएगा, Tn इक्वल्स टू AR⁴n-1 के हिसाब से AR⁴6 बिकॉज इट्स अ सेवेंथ टर्म is 3645. Now the ratio of these two terms T7 by T5 can be obtained, that is AR⁴6 upon AR⁴4. तो 3645 upon 405 वैल्यू इज 9। अब यहाँ पे A कट हो जाएगा और R का इंडेक्स न्यूमरेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 4 है, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा यानी बचेगा R²। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि डिवीजन की साइन है, बेस सेम है, इंडेक्स में सब्ट्रैक्शन होगा यानी 6 माइनस 4 बचेगा 2, इसलिए R² होगा 9, तो R का आंसर आएगा प्लस और माइनस 3। R² है 9 इसलिए R का आंसर आएगा प्लस और माइनस 3। नाउ T5, अब यहाँ पे T5 निकालना है जिसके लिए फॉर्मूला होगी Tn की फॉर्मूला है T5 की वैल्यू है अपने पास जिसकी फॉर्मूला है Tn की AR⁴n-1 यानी T5 है AR⁴4, वैल्यू है 405। यहाँ पे A ऑब्टेन करने के लिए R की वैल्यू जो है प्लस और माइनस 3 वो रखेंगे यहाँ पे ⁴ इज इक्वल टू 405। 81 A इंटू 81, अब यहाँ पे ⁴ है तो -3⁴ करे कि +3⁴ करे, वो अल्टीमेटली 81 ही रहेगा। A इंटू 81 इक्वल्स टू 405, तो A की वैल्यू आएगी 405/81 करने पे जो कि आंसर है 5। नाउ फोर्थ टर्म इज टू बी ऑब्टेन हियर, फोर्थ टर्म एंड इट्स फॉर्मूला इज Tn इज इक्वल टू AR⁴n-1 यानी T4 के लिए आएगा AR³, T4 होगा AR³, तो 5 इंटू प्लस और माइनस 3 क्यूब आएगा, तो 3 का क्यूब है यहाँ पे, तो 3 का क्यूब होगा 27। इंडेक्स ऑड नंबर है इसलिए यहाँ दोनों साइन आएगी प्लस और माइनस, 27 इंटू 5 प्लस और माइनस 135 विल बी द फाइनल आंसर फॉर T4. Now second question is T5 and S4 to be computed when A is given and R is given. A की वैल्यू है 27/16 and R की वैल्यू है 2/3. Tn की फॉर्मूला है AR⁴n-1 और हमें T5 ऑब्टेन करना है यानी AR⁴4 यानी 27/16 फॉर A एंड R के लिए 2/3⁴, सो 27/16 इंटू 16/81, 16 कट हो जाएगा एंड 27 इंटू 381 होगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1/3 फॉर T5। नाउ R की वैल्यू है 2/3 और हमें S4 ऑब्टेन करना है, 2/3 इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला फॉर SN विल बी A इंटू ब्रैकेट 1 माइनस R⁴n अपॉन 1 माइनस R, अगर R लेस देन 1 है और यही कंडीशन है यहाँ पे कि R की वैल्यू 2/3 है, लेस देन 1 है, तो SN की फॉर्मूला A इंटू ब्रैकेट 1 माइनस R⁴n अपॉन 1 माइनस R। S4 ऑब्टेन करना है तो S4 इक्वल्स टू A के लिए 27/16 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2/3⁴, अपॉन में आएगा 1 माइनस 2/3। नाउ 27/16 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2/3⁴ का आंसर आएगा 16/81। डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2/3,
तो 3 माइनस 2/3 यानी होगा 1/3। नाउ 27/16 और यहाँ पे ब्रैकेट है 1 माइनस 16/81, एलसीएम होगा 81, 81 माइनस 16/81 होगा 65/81 और यहाँ पे ये रेसिप्रोकल होके डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा तो 27/16 इंटू 3/1 होगा यानी 81/16 इंटू 65/81, 81/16 इंटू 65/81 ये आएगा फाइनल स्टेप। इसमें 81 कैंसिल होके बचेगा फाइनल आंसर 65/16। तो S4 का फाइनल आंसर आएगा 65/16। ये सेक्शन डी है जिसके इनिशियल 2 ही क्वेश्चन हमने किए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन डी एंड सेक्शन ई विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।